नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर यौन शोषण का मामला आया सामने। पॉस्को एक्ट के तहत एक युवक गिरफ्तार। जयनगर के कुआर गांव के खिरखिरिया टोल में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। नरहिया ओपी पुलिस ने 504 लीटर शराब लदे स्कॉर्पियो वाहन को किया जब्त, तस्कर फरार। विद्यापति चौक से बिस्फी प्रखंड कार्यालय जाने वाली मुख्य सड़क पर पुल का हुआ उद्घाटन। स्वच्छता ही सेवा के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। लौकहा उपडाक घर के नवनिर्मित भवन का विधायक व पूर्व एमएलसी ने किया उद्घाटन। जयनगर के बेला गांव में लोहार कल्याण समिति ने किया लोहार संवाद यात्रा का आयोजन। ललमनिया ओपी के खोरमोहना बॉर्डर पर इंद्र पूजा मेला को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। भारत व नेपाल के प्रशासन सहित नेता भी रहे शामिल। हरलाखी प्रखंड के रानीपट्टी गांव समेत विभिन्न जगहों पर राधाष्टमी पूजा को ले निकाली गई कलश शोभा यात्रा। जयनगर शहरी क्षेत्र के कमला रोड में इंद्र पूजा मेला को लेकर तैयारियां शुरू। मूर्ति निर्माण कार्य अंतिम चरण में। चंद्राचारी प्रखंड समेत जिला भर में ढोल गाजे बाजे के साथ गणपति के जयघोष से गूंजा पूरा मधुबनी जिला। निकाली गई विसर्जन यात्रा। खबरें अब विस्तार से। अंधरामठ पुलिस थाना में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के नाना ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वह 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने ननिहाल घूमने आई थी, जहां एक युवक ने बहला फुसला कर उसे अगवा कर पहले उसका यौन शोषण किया। उसके बाद इस मामले का वीडियो बनाया। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अंधरामठ पुलिस थाने में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के नाना ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें स्थानीय थाना क्षेत्र के बरुआर निवासी रामविलास मुखिया के 23 वर्षीय पुत्र जयचंद्र मुखिया को नामजद किया है। दर्ज प्राथमिकी में बयान देते हुए पीड़िता के नाना ने कहा कि वह बच्ची अपने ननिहाल घूमने आई थी कि तभी जयचंद्र मुखिया बहला फुसला कर भगा कर ले गया, जबकि नाबालिग लड़की ने प्रेम प्रसंग होने की बात कही है। नाबालिग लड़की ने कहा उसे झांसाया और रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका वीडियो भी बना लिया और मंगलवार की सुबह भुतहा के पास छोड़ गया, जिसे अंधरामठ पुलिस ने बरामद कर लिया। मेडिकल जांच व न्यायालय के समक्ष 164 के बयान के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। अंधरामठ पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आरोपित जयचंद्र मुखिया को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड़ गांव के खिरखिरिया टोल से चोरी होने का मामला सामने आ रहा है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर में लाखों की संपत्ति चोरी कर वहां से फरार हो गए। मामले को लेकर गृहस्वामी ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड़ गांव के वार्ड नंबर 4 खिरखिरिया टोल में शुक्रवार की रात
अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी किए जाने के मामले में गृह स्वामी अर्चना सिंह पति सुरेश प्रसाद सिंह ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज हेतु आवेदन दिया है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गृह स्वामी द्वारा दिए गए आवेदन में कहा है कि शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर गोदरेज अलमीरा में रखे लगभग 50,000 नगद के साथ करीब 1.5 लाख का सोना चांदी का गहना चोरी कर फरार हो गया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि इस मामले में अब तक गृह स्वामी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी पुलिस ने 504 लीटर शराब के साथ एक 4 चक्का वाहन जब्त किया है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। नरहिया ओपी पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन पर लदे 504 लीटर शराब को बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की रात गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से शराब का खेप गुजरने वाला है। सूचना की सत्यापन के बाद पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर शराब कारोबारियों की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक स्कॉर्पियो को देख रुकने का इशारा किया, परंतु शराब कारोबारियों द्वारा लगे बैरिकेडिंग को तोड़ भागने का असफल प्रयास किया जाने लगा, जिसे नरहिया ओपी पुलिस ने बलों की मदद से स्कॉर्पियो वाहन का पीछा किया और अंत में तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। वहीं शराब कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जेसीबी की मदद से स्कॉर्पियो को थाना लाया गया, जहां तलाशी के क्रम में 504 लीटर नेपाली शराब बरामद किया। पुलिस ने अज्ञात शराब कारोबारियों के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विद्यापति चौक से प्रखंड कार्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क पर धौंस नदी के छारण पर पुल का निर्माण कराया गया है। इस पुल का उद्घाटन प्रमुख बीडीओ बीपीआरओ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि अब इस पुल से स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। विद्यापति चौक से बिस्फी प्रखंड कार्यालय जाने वाली मुख्य सड़क से पश्चिम धौंस नदी के छारण पर पंचायत समिति मद से निर्मित पुल का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी, बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, राजद नेता राजकुमार यादव एवं समाज सेवी मदन यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पुल का निर्माण खस्टम वित्त आयोग से 13,52,800 रुपए से की गई है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त शिक्षक शिव शंकर राय ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि पुल का निर्माण हो जाने से लोगों को अब आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने लोगों से बिस्फी प्रखंड को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की अपील की। मौके पर शिव शंकर राय मेधा पुरस्कार के तहत मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले भूमिका रंजन को 5,000, प्रशांत कुमार को 3,000 तथा दीपक कुमार को 2,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को राजद नेता राजकुमार यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुमन सैल, नीतीश कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं अतिथियों का फूल माला व चादर से स्वागत किया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज
वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत मधुबनी जिला के सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला समन्वयक व अन्य लोगों के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। मधुबनी के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण में जिला के सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सफल क्रियान्वयन हेतु स्वच्छता ही सेवा को कई गतिविधियों पर जिला सलाहकार द्वारा सभी प्रखंड समन्वयक एवं चयनित स्वच्छता पर्यवेक्षकों का पूर्वाह्न 11 बजे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधुबनी के सभागार में प्रशिक्षण निर्धारित थी। प्रशिक्षण जिला सलाहकार राजीव कुमार, अमृता कुमारी, जिला समन्वयक सैफुद्दीन, वाटर एड इंडिया संस्थान द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित सहयोग दिया गया। प्रशिक्षण में जिला के सभी प्रखंड समन्वयक, स्वच्छता पर्यवेक्षक व पीरामल फाउंडेशन से मुदित पाठक व ऋतिका, मनरेगा, जीविका, जिला सलाहकार समेत कई लोगों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण जिला सलाहकार राजीव कुमार, जिला सलाहकार अमृता कुमारी व जिला समन्वयक सैफुद्दीन, पीरामल फाउंडेशन से मुदित पाठक व ऋतिका के द्वारा दिया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत इस प्रशिक्षण में कचरा प्रबंधन पर चल रहे कार्य, कचरा उठाव, जैविक कचरे से जैविक खाद का निर्माण, तरल प्रबंधन, सोकपिट नाला की सफाई, हाथ धो अभियान, खुले में शौच से मुक्त अभियान, स्वच्छता शुल्क समेत कई बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। वो तो बिल्कुल लगभग इस तरह से समझा जाए कि जो जल की मात्रा है वो बिल्कुल स्थिर है संसार में। कितने % जल समुद्र में है, कितने % जल पीने योग्य है। और ये कि वर्षा का एक पढ़े होंगे आप लोग कि समुद्र से उठता है, फिर सब जगह संगलन होकर के बारिश होकर के फिर वही यूनिवर्सल जो जल स्तर है समुद्र का, फिर उसी में पहुंच जाता है। स्थल पर जो बारिश होती है या जितने तरह से पानी का सोर्स है उसको हम लोग एक्विफर रिचार्ज बोलते हैं। एक्विफर मतलब हुआ कि जमीन के नीचे ऐसा तल जहां पर कि पानी सुरक्षित रहता है। और उसी की कमी होने से आजकल गर्मी में देख रहे हैं कि वाटर टेबल नीचे चला जा रहा है। वही जल वृत्त जो प्रॉपर वे में और पानी की कमी के चलते नहीं रिचार्ज हो पाता है, जिसके चलते हमारा वाटर टेबल भागता है। और आए दिन मधुबनी जैसे जिले में सभी लोग इस समस्या को देखे होंगे कि लगभग शहरी क्षेत्रों में नलकूप का लेवल मतलब ऐसा हो गया कि कहीं बहुत फेल हो गया। समझ पानी का बिल्कुल क्राइसिस था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकहा उप डाकघर के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधायक, पूर्व विधान पार्षद समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं इस दौरान वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाकघर के नवनिर्मित भवन के चारों ओर चहारदीवारी की मांग की। लौकहा उप डाकघर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन मंगलवार को लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल, मधुबनी के पूर्व MLC सुमन महासेठ, डाक अधीक्षक महेश प्रसाद, जिला परिषद सदस्य नीलम कुमारी, जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण साह, मुखिया कपिलेश्वर यादव, डॉक्टर संजय झा, मुखिया संजीव साह, सरपंच रॉबिन प्रसाद, सरपंच दिलशाद आलम तथा बीजेपी नेता विजय शंकर गुप्ता ने रिबन काटकर किया। साथ ही इन्हें पाग, शॉल और पुष्प भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए उप डाकघर के बाउंड्री वॉल की मांग की। कार्यक्रम के दौरान अधीक्षक ने भवन निर्माण के सभी सहयोगियों को बधाई और शुभकामनाएं अर्पित की। तालियां तालियां नहीं कर रही है।
उठिए उठिए, आपका ठीक है। स्वागत करिए। हाँ ठीक है, दियो ना, कोनो जगह तो टोपिए नहीं। कोई बगल पीछे भग गया, कोई हट नहीं अरुण जी। अच्छा कोई हट नहीं, ठीक कर। भाव का देखिए, चलिए ताली बजा के इनका स्वागत करिए। चलिए ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आज लोकसभा के धरने पर, पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन पर हम लोग के बीच में माननीय विधायक भारत भूषण जी, इस विभाग के अधीक्षक देव जी, हमारे इस क्षेत्र के जिला पार्षद भूषण जी, मुखिया कपिलेश्वर जी, नीलम जी, और सबसे ज्यादा तो हम धन्यवाद देते हैं विजय जी को। पिछले 8 साल से लगातार इस काम को कराने के लिए दिन रात, कई बार पटना जाना, कई बार दिल्ली जाना, कई बार मधुबनी जाना, मैंने दिन रात लगातार और विश्राम नहीं किए। रात में हमको 9 बजे फोन किए कुछ बातों के लिए। आज इसका हमको पूरा कल्पना भी नहीं था कि उद्घाटन हो रहा है, कि शिलान्यास हो रहा है, कि कुछ बातों के लिए बोले। हम उस चीज के लिए बात किए और हम अभी डाक अधीक्षक जी हमको 3 बजे बताए कि आपको आना है तुरंत, और तब हम कहे थे कि हम 5:30 बजे तक पहुंचेंगे। कोशिश किए कि हम अपने समय से पहुंचे थे, एकाएक हमको बताए। चलिए धन्यवाद। हमारे सामने में सुरेंद्र जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, संजीव जी हैं जो इस प्रखंड के अध्यक्ष हैं, आनंद जी हैं, मैं और जो भी प्रतिनिधि हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए जो हमारे इस डाक विभाग के जो टीम है उनको भी आप धन्यवाद देते हैं कि आपने भी सही रिपोर्ट भेज करके इस काम को सुचारू रूप से समाप्त पालन करने के लिए आपने ये संकल्प लिए। और सबसे बड़ा बात, इसका बाउंड्री वॉल के लिए भी आप कहे हैं। मैं मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि मधुबनी जिला के पूरे क्षेत्र में आपका नजर यहां गया। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने का जो आपने काम किया है, निश्चित रूप से आपको धन्यवाद के पात्र है। लौटहा में शाखा डाकघर के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद हमारे मित्र और त्रिस्तरीय पंचायत से पार्षद रहे श्री सुमन महादेव जी, कार्यक्रम में मौजूद प्रधान डाकघर के अधीक्षक और हमारे हरदल अजीज साथी महेश प्रसाद देव जी, कार्यक्रम में मौजूद पीएचसी के डॉक्टर श्री संजय झा जी, कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है प्रधान जो डाककर्मी हैं और उनके साथ जो अन्य डाकघर के कर्मी हैं, वो आपकी सेवा में दिन रात मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर इन्हीं चंद बातों के साथ मैं सभी डाककर्मी भाइयों का हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सब लोग मंगल में हो बुरा दीजिएगा। बहुत अच्छा काम हुआ सर, एक भी काम जरूरत नहीं होने की है। होता था तो विरोध एकदम उसको है कि मान गया कि एक नंबर काम करवाया है सर, अपना खुद रहना होगा काम करवाया, एक भी काम जरूरत नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं कहना चाहेंगे आज लौकहा उप डाकघर को अपना भवन मिला है। ये आज बहुत लौकहा की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है
और यहाँ के जनता को ये भविष्य में अच्छा सुविधा प्रदान करेगा, इसकी अपेक्षा रखता हूँ। और सबसे बड़ा खुशी का बात है कि यहाँ का गंदगी साफ हो गया। ऐसे में एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्षेत्र में कई ऐसे उपडाकघर हैं जो जर्जर हालत में हैं और उनको अपना भवन नहीं है। बाकी जगह जमीन नहीं है और जहाँ जमीन उपलब्ध है बनना चाहिए और अवश्य बनना चाहिए। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें। अब तक इस वक्त मौजूद हूँ खुटोना प्रखंड के लौका थाना क्षेत्र स्थित ये उप डाकघर है और बताया जा रहा है कि आज ये नवनिर्मित डाकघर है, उसका शिलान्यास किया गया। खासकर इसमें लौका विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर भरत भूषण मंडल, वही मधुबनी एमएलसी से सुमन महासेठ जैसे कई कद्दावर नेता अभी पहुंचे हुए थे, जिला परिषद भी थी और मुखिया सरपंच सभी गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। वही इस संबंध में आज हम यहाँ मौजूद हैं और डाक अधीक्षक है महेश प्रसाद जी, उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। खासकर ये जो नवनिर्मित मकान जो बना है, कहा जाता है कि इसके बनने के समय में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सालों से कचरा का अंबाड़ बना हुआ था, एक पहाड़ खड़ा था और उसे साफ करने में काफ़ी इनको दिक्कतें सामने आई थी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? भवन का जो निर्माण किया जा रहा था उस टाइम में कहा जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है काम होना था, लेकिन काम में काफ़ी लेट किया गया। वहीं साफ सफाई का भी मसला था, वहीं कुछ स्थानीय ग्रामीणों का भी मसला था। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल लौका उप डाकघर के लिए 2018 में ही फंड प्राप्त हुए थे, लेकिन बाद में हुआ, चूंकि ये भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये डाकघर है, उसमें हुआ जो फंड जो अलॉट किए गए हैं उससे उस लेवल का बिल्डिंग वहाँ नहीं बन सकता है। 18 में है, फाइल में भी हम लोगों ने देखा है। नए सिरे से हमने पहल किया, पहल करने के बाद नया एस्टीमेट जो हमारे विभाग में सिविल विंग, इलेक्ट्रल विंग ने अपना अपना एस्टीमेट दिया। एस्टीमेट डाक निदेशालय नई दिल्ली से अप्रूव होने के पश्चात फंड प्राप्त हुआ बिहार सर्किल को। उसके बाद मधुबनी डाक प्रमंडल को अवगत कराया गया जो मकान के लिए सिविल विंग को इतनी राशि, इलेक्ट्रिकल विंग के लिए इतनी राशि उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद सिविल विंग द्वारा टेंडर किया गया। टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरते हैं। उस क्रम में यहाँ जो ठेकेदार जो यहाँ आए तो स्थानीय लोगों के द्वारा जो कचरे का पहाड़नुमा अंबार किया गया था, उसको हमने कुछ जो पहले से लोग जो उपभोग कर रहे थे या सामने में जो दुकानें थी, निश्चित रूप से वो सरकारी जमीन था, लोग एक अपना अधिकार के रूप में उसको समझ लिए थे। उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। उस समय के तत्कालीन एसपीएम जोगिंदर सिंह और हम लोग के पहल से लोगों ने दुकान भी हटा लिया और जेसीबी से हमने डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला गांव के कमला नगर में लोहार समिति कल्याण के तत्वाधान में लोहार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने इस संवाद यात्रा को संबोधित करते हुए लोहार जाति के अधिकारों की बात की। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा लोहार जाति को हमेशा से उपेक्षित रखा गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार द्वारा लाए गए विश्वकर्मा योजना का लाभ लोहार जाति को नहीं है। सरकार की इस योजना को वोट बैंक की राजनीति बताया है। शनिवार को जयनगर के बेला गांव के कमला नगर में लोहार कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित लोहार संवाद यात्रा के मौके पर लोहार संघर्ष मोर्चा के नेता उमेश विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारे हक को दफन करने का काम किया है। लोहार जाति को सरकार उसका हक दे, अन्यथा आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र व राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। विश्वकर्मा योजना से साफ जाहिर होता है कि सरकार जाति के आधार पर लोगों को साजिश के तहत उनके पूर्वज के काम को करने के लिए दबाव बना रही है। सरकार अगर लोहार जाति के उत्थान और भलाई की सोचती है तो लोहार जाति के बच्चों को पढ़ाई में आरक्षण व्यवस्था लागू करे ताकि पढ़ाई से इस जाति का उत्थान हो सके।
उन्होंने कहा कि लोहार संवाद यात्रा का मकसद लोहार जाति को जागरूक करना है। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपने हक को लेकर ही पूरे बिहार में लोहार संवाद यात्रा पर निकले हैं। संवाद यात्रा 19 सितंबर से शुरू हुआ है। गया से शुरू होकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेतिया, नरकटियागंज से मधुबनी व जयनगर पहुंची है। उन्होंने कहा कि आजादी से पूर्व लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। 1950 के जनगणना में भी लोहार को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था। केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण लोहार जाति को लोहड़ा बनाकर लोहार समाज को आरक्षण से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी केंद्र व राज्य सरकार लोहार जाति को उनके हक और अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। बिहार में लोहार जाति के लोग अब मन बना लिए हैं कि जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता तब तक संघर्ष किया जाएगा। दिनांक 19/9/2023 को गया की धरती जहानगर होते हुए स्वागत हुआ है, बनाया गया है। लगता है कि हमारा लोहार लोहार जाग चुका है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार, प्रमुख अध्यक्ष। हमारा डिमांड है, लोहार का डिमांड है जो एसटी का दर्जा छीना गया है उसको पुनः वापस, नहीं तो हमारा जो है पूरे लोहार का जो उद्देश्य है समझौता होने के बाद पूरे गांधी मैदान को दिसंबर में तैयारी चल रही है। सरकार ने लोहार को लोहारा करके हमारा अधिकार से वंचित कर दिया। बार बार भारत सरकार के यहाँ पत्राचार करके और पार्लियामेंट में आवाज उठा करके, सदन में आवाज उठा करके, नेताओं के यहाँ अपना आवेदन दे करके हम लोग थक चुके हैं। इतने दिनों से हम लोग भारत सरकार से आर्जुमेंती कर रहे हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने हमारा जो लोहार से लोहारा किया गया उस शब्द को सुधार करके पुनः लोहार नहीं किया, जिससे हम अपने हक अधिकार और अपने आरक्षण से हम लोग वंचित हैं। तो हम लोगों ने बार बार कहने के बाद जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम लोग उमेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जन जागरण अभियान लोहार संवाद यात्रा लेकर चल रहे हैं, जगा रहे हैं। और हम लोग दिसंबर तक, अगर नवंबर भर में भारत सरकार ने हमारे नाम में सुधार करके लोहारा को लोहार पुनः करके हमारा हक अधिकार नहीं देता है तो गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जन सैलाब ऐसा उतारा जाएगा जो गांधी मैदान का जगह छोटा हो जाएगा। और सरकार को हम दिखाने का काम करेंगे कि अगर हमारा हक अधिकार वापस नहीं करेंगे तो हम अगले चुनाव में बिहार का लोहार। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन,
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7932-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खुटौना में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर यौन शोषण का मामला आया सामने। पॉस्को एक्ट के तहत एक युवक गिरफ्तार। जयनगर के कुआर गांव के खिरखिरिया टोल में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। नरहिया ओपी पुलिस ने 504 लीटर शराब लदे स्कॉर्पियो वाहन को किया जब्त, तस्कर फरार। विद्यापति चौक से बिस्फी प्रखंड कार्यालय जाने वाली मुख्य सड़क पर पुल का हुआ उद्घाटन। स्वच्छता ही सेवा के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। लौकहा उपडाक घर के नवनिर्मित भवन का विधायक व पूर्व MLC ने किया उद्घाटन। जयनगर के बेला गांव में लोहार कल्याण समिति ने किया लोहार संवाद यात्रा का आयोजन। ललमनिया ओपी के घोरमोहना बॉर्डर पर इंद्रपूजा मेला को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। भारत व नेपाल के प्रशासन सहित नेता भी रहे शामिल। हरलाखी प्रखंड के रानीपट्टी गांव समेत विभिन्न जगहों पर राधाष्टमी पूजा को ले निकाली गई कलश शोभा यात्रा। जयनगर शहरी क्षेत्र के कमला रोड में इंद्र पूजा मेला को लेकर तैयारियां शुरू। मूर्ति निर्माण कार्य अंतिम चरण में। चंद्राचारी प्रखंड समेत जिला भर में ढोल गाजे बाजे के साथ गणपति के जयघोष से गूंजा पूरा मधुबनी जिला। निकाली गई विसर्जन यात्रा। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरमोहना बॉर्डर पर मधुबनी व नेपाल दोनों देश के प्रशासन व
राजनेताओं की एक शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान इंद्र पूजा व पूजा के दौरान लगाए जाने वाले मेला को लेकर वार्ता की गई। गौरतलब है कि पिछले 57 वर्षों से इस बॉर्डर पर दोनों देशों के आपसी समन्वय से इंद्र पूजा के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। मेला की सुरक्षा व्यवस्था व सुविधाओं को लेकर दोनों देशों के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित कर इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरमोहना बॉर्डर पर गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीडीओ गिरीश चंद्रा, थानाध्यक्ष विपिन यादव, भारतीय सीमा के एसएसबी बल, नेपाल देश के इंस्पेक्टर गोविंद कर्ण, सरपंच दिलशाद आलम, जदयू नेता जान मंसूरी, नेपाली अर्धसैनिक बल तथा नेपाल के उप मेयर सहित दोनों देशों के गणमान्य व बुद्धिजीवी नागरिक मौजूद थे। आयोजित बैठक में दोनों देशों ने मेला के दौरान विधि व्यवस्था के पहलुओं पर दोनों तरफ से सहयोग करने की बात कही। लगातार 57 वर्षों से बॉर्डर पर मेले के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बॉर्डर पर मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इंद्र पूजा मेला को सफल बनाते हैं। दोनों देशों के पुलिस प्रशासन ने बैठक में कहा, उपद्रवियों पर हमारी पैनी नजर रहेगी और अफवाहों पर ध्यान देना नहीं है। मेला के दौरान किसी भी तरह के मामलों से निपटने के लिए दोनों देशों के प्रशासन मुस्तैद रहेगी। यहाँ तक कि नेपाल के भी इंस्पेक्टर और कई जो है गणमान्य और बुद्धिजीवी नागरिक मौजूद थे और खास एक बैठक हुई जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि मेला जो आयोजन होगा वो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक देश में एक मिसाल कायम करता है जो कि मुस्लिम और हिंदू मिलकर एक पूजे का जो है आयोजन करते हैं और पूरी तरह से विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं। उसमें बताइएगा यहाँ माननीय अध्यक्ष साहब, पदाधिकारी एवं सदस्य, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय, भारत के हमारे बीडीओ साहब, माननीय बीडीओ साहब, आदरणीय ओपी अध्यक्ष महोदय, अपार खुशी के साथ कहना चाहता हूँ, बड़ी सौभाग्य की यह बात है और बहुत मुझे अच्छा लगा जो आज मित्र राष्ट्र के साथ सभी मिलजुल कर हम लोग भगवान इंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। और ये हमारी परंपरा रहा है। हमारे जो मित्र राष्ट्र है नेपाल, उससे हम लोगों का कहता है कि बेटी और रोटी का संबंध है। उसी तरह से हमारे देश हमारे मित्र राष्ट्र के साथ अपना संबंध भी बनाए हुए, कहीं भी कोई कटन नहीं। यहाँ यह चीज देखने को मिला और मुझे खुशी ही लगा जो दोनों राष्ट्र के सदस्य जो है इस पूजा को बड़ी उत्साह से मनाने जा रहे हैं। महानुभाव उपस्थित है, मेरे नेपाल को तरफ से सब में पहले नमस्कार। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे नेपाल और भारत के बीच जो मैत्री संबंध है और इधर हमारे भारत के बीडीओ साहब, बड़े बाबू, छोटे बाबू और इधर को जो अध्यक्ष महोदय मेला कमेटी को है, हमारे नेपाल को इंस्पेक्टर साहब, सही साहब, जनपद सशक्त और जितने महानुभाव है हमारे नेपाल को तरफ से सब में पहले नमस्कार। और मैं ज़्यादा अपना तीर्थ खुश हूँ जो हमारा इतने कम लाइफ में हमारे बीडीओ साहब जो है, हमारे बड़ा बाबू जो है इधर बिहार को हम लोग बहुत अपना गौरव महसूस कर रहे हैं। जो हमारा मेला जो हमारे नेपाल और भारत को बीच सब मिलकर बहुत 57-60 बरस से लगा रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। जो हम लोग को कहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग को बेटी रोटी को संबंध है भारत के साथ और हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। जो विश्व शांति दिवस है और खासकर देखा जा रहा है इंडो नेपाल बॉर्डर है ये, ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहाँ पर खासकर देखा गया कि 57 वर्षों से हिंदू मुस्लिम में भाईचारा आपस में दिख रहा है। यानी रोटी का जो बेटी रोटी का जो संबंध है खासकर यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे में ये लोग मिलकर आपसी सौहार्द के साथ इंद्र पूजा का मेला का आयोजन करते हैं। और पूरी सर आज बैठक हुई थी
तो इसमें क्या क्या चर्चा हुआ खासकर? जी, आज के बैठक में काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे नेपाल से अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, उन सभी को स्वागत है यहाँ। और बेसिकली यहाँ बात हुआ कि कैसे हम लोग शांति समिति का बैठक के थ्रू हम लोग कैसे शांति से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेला। ये मेला में जो भी लाइसेंस का प्रोसीड्यूर है वो टाइमली हो जाए, और लोग बेसिकली कुछ लोग जो अनसोशल एलिमेंट है, एंटी सोशल है, उनसे कैसे बचाया जा सके ताकि मेला जैसे हर साल 57 सालों से चलते आ रहा है वैसे ही इस साल भी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। सर, देखा जा रहा है कि नेपाल में खासकर शराब बैन नहीं है, यानी इंडिया में शराब प्रतिबंधित है। तो ऐसे में जो है खासकर क्या रहेगा एक्शन, मतलब एक प्रशासन के तौर पर? जी, दोनों देश मिल के इस पर सहयोग करेंगे एक दूसरे का शराब पाबंदी पे। जो हमारे क्षेत्र अंतर्गत होगा तो हम लोग वो देखेंगे, बाकी जो नेपाल का कॉपरेशन होगा नेपाल सरकार का, वो 1 किलोमीटर के रेडियस में ताकि दुकान नहीं रहे और कुछ चीज़ और भी वो लोग सहयोग कर सकते हैं नेपाल की तरफ से, ताकि लोग इस तरफ एंट्री नहीं ले उस समय शराब पी के। विधि व्यवस्था और खासकर जो है अफवाहों का जो मामला ज़्यादा होता है, ऐसे में जो यहाँ पर थाना अध्यक्ष मौजूद है उनको क्या क्या निर्देश दिया गया है? जी, मिल के हम लोग सहयोग करेंगे, मिल के विधि व्यवस्था का निष्पादन करेंगे उस दिनों में। नेपाल से है उत्तर पद पे गोविंद जी, कैसा सहयोग रहेगा आपका? खासकर देखा जा रहा है कि मेला का आयोजन किया जाएगा आगामी 26 तारीख को। ऐसे में विधि व्यवस्था को लेकर के आपके देश की तरफ से क्या क्या पहल की जाएगी? धन्यवाद। सबसे पहले जो यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुने उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर जो भी आप लोगों को जो दुविधा है कि अभी सुनने की इंडिया में मदिरा प्रतिबंधित है और नेपाल में खुला है, तो उसके चलते हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के यहाँ का जो मेयर साहब है उनसे कोऑर्डिनेशन करके संभवतः उसको बंद करने का ही प्रयास करेंगे, और उसमें सहयोग हुआ तो संभवतः बंद करेंगे, और नहीं भी हुआ तो उस पर कड़ाई के साथ, जैसे 9 बजे तक हम लोग ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं, उसको घटा के 7 बजे 8 बजे कुछ कि अभी सुनने की इंडिया में मदिरा प्रतिबंधित है और नेपाल में खुला है, तो उसके चलते हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के यहाँ का जो मेयर साहब है उनसे कोऑर्डिनेशन करके संभवतः उसको बंद करने का ही प्रयास करेंगे, और उसमें सहयोग हुआ तो संभवतः बंद करेंगे, और नहीं भी हुआ तो उस पर कड़ाई के साथ, जैसे 9 बजे तक हम लोग ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं, उसको घटा के 7 बजे 8 बजे कुछ समझदारी से तय करेंगे। इसलिए मेयर साहब से एक बार कोऑर्डिनेशन करेंगे इस पर। नेपाल की तरफ से खासकर देखा जा रहा है मैत्री संबंध या बेटी रोटी जैसा संबंध है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे एक नेपाल के प्रशासन के तौर पे? नेपाल के प्रशासन के तौर पर क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ नो मैच लाइन में ही मेला लगने जा रहा है, इस दायित्व तो दोनों तरफ का है, इसलिए हम लोग हर एक पहलू पर काउंटर पार्ट से कोऑर्डिनेशन करते हुए हम लोग को यदि कोई भी चीज़ का डिमांड हुआ उस साइड से करने का, तो वो भी हम लोग तुरंत अपना भाईचारा निभाते हुए कोऑर्डिनेशन सदैव निरंतर करते रहेंगे। हम लोग को जो सहयोग करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, जो डिमांड होगा उन लोगों से रिक्वेस्ट करके उसको तत्काल हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। विधि व्यवस्था को चौकन्ना रखे हुए हैं, और ऐसे में आपका पहली बार है कि यहाँ पर इंद्र पूजा मेला का आयोजन किया जाएगा, वही एक चैलेंजेस होगा क्योंकि यहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर है और नो मेंस लैंड भी है। ऐसे में विधि व्यवस्था के स्वरूप में आपने क्या सोचा और क्या पहल किया जाएगा? विधि व्यवस्था को लेकर हम लोग इससे पहले भी मुहर्रम में सब चीज़ कर चुके हैं, देख लिए हैं, वैसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से अपना आपसी समझौता करके ही सभी आदमी मिल के काम करते हैं। हमको लगता है जहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत कुछ उपद्रवी लोग हैं दिक्कत करने का कोशिश करेंगे, उस पर मेरा पुलिस पदाधिकारी सभी का, इंडिया का भी नेपाल का भी, दोनों का उस पर अथी रहेगा, नज़र रहेगा। उसको अगर जो उपद्रवी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इंद्र पूजा का मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप अध्यक्ष के पद पर चयनित किए गए हैं। वैसे आज शांति समिति की बैठक हुई थी, क्या क्या चर्चा हुआ? खासकर इसमें देखा गया है बीडीओ साहब, थाना अध्यक्ष, अन्य गणमान्य बुद्धिजीवी नागरिक मौजूद थे। क्या क्या चर्चा हुआ? इसमें जो है ये 57 वर्ष मेला का है। हम लोग यहाँ जो है पूरा नेपाल, इंडिया, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई मिल कर के इस मेला को मनाते हैं और बहुत खुशी से। इस बार
हर जगह हम खबर किए थे, हम लोग जितने मेला कमेटी हैं, सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी, नेपाल के भी प्रशासन को। और आज जो है आया, और बहुत खुशी की बात है कि सब लोग आए, प्रशासन भी, और हम लोग को उत्साहित किया कि आप लोग को जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे। आप लोग भी मेला कमेटी जो है एक्टिव रहिए। कहीं कोई दिक्कत होता है तो नेपाल में अगर हुआ तो नेपाल प्रशासन से सहयोग लेंगे, इंडिया में हुआ तो इंडिया प्रशासन से सहयोग लेंगे, और मेला को हम लोग अच्छे ढंग से चलाते हैं। और यहाँ जो है हमारे सरपंच साहब जो लगातार 2 वर्षों से 2 टर्म से सरपंच रहते हुए आए हैं, बढ़ चढ़कर जिसका कोई जवाब नहीं है, हम लोग से ज़्यादा भी मुस्लिम होते हुए अभी इस मेला में जो है अपना योगदान देते हैं, और हम लोग से भी ज़्यादा वो जो है उत्साही होकर के काम करते हैं। एक हमारे जान मंसूरी जी हैं यहीं का घरमोहना का, वो भी उतना ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत हम लोग को साथ देते हैं, और मेला शांतिपूर्ण रहे, शांति ढंग से चलन। और हमारे रिजवान कोसर जी हैं, वो भी बहुत, यानी घरमोहना में जो है हिंदू से ज़्यादा वर्चस्व में वही लोग रहते हैं, मुस्लिमें लोग। अच्छा, महोत्सव की जो तिथि है कब की निर्धारित की गई है? महोत्सव की है जो 26 तारीख के 2 बजे उद्घाटन है लोग का। यहाँ मेले में जो मेला का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ स्पेशल देखने को मिलेगा? मेला के आयोजन में हम लोग रखे हैं, नाच है अल्लारू दल का जो 4 रोज चलेगा। उसके बाद एक रोज है आपको क्या बोलते हैं, डीके बम्बैया का प्रोग्राम है। एक रोज है धर्मेंद्र निर्मलिया का प्रोग्राम, एक धार्मिक, एक रोज है जागरण। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 7 दिन मेला रहेगा, 7 दिन बढ़िया प्रोग्राम है। क्या कहना चाहेंगे? आज खास बैठक हुई है शांति समिति की और काफ़ी मुद्दाओं चर्चाओं पे बहस किया गया और खासकर एक निष्कर्ष निकाला गया कि 26 तारीख से मेले का आयोजन किया जाएगा। क्या स्पेशल देखने को मिलेगा? देखिए, आज की बैठक जो हुई है, नेपाल और इंडिया दोनों देश के जनप्रतिनिधि, दोनों देश के प्रशासन के द्वारा, और हमारे प्रखंड पदाधिकारी बीडीओ साहब भी उपस्थित थे, सारे ग्रामीण जनप्रतिनिधि, सारे आदमी लोग हम लोग बैठे, दोनों समुदाय के लोग बैठे, आपस में 57 वर्ष इस मर्तबा मेला हम लोग मनाएंगे। शांति सहयोग से मेला मनाएगा और हम लोग से जहाँ तक हो कोऑपरेट वहाँ तक करेंगे। प्रशासन भी बोले हैं अच्छी तरह से हम मदद करेंगे। हम यही चाह रहे हैं कि मेरा मेला शांति माहौल में निकले और शांति का सहयोग रहेगा। अच्छा, विधि व्यवस्था को लेकर के किस तरह का चर्चा हुआ है? विधि व्यवस्था के लेकर के यही हुआ कि प्रशासन, इंडिया का प्रशासन, नेपाल का प्रशासन बोला जहाँ तक हम लोग से मदद होगा वहाँ तक मदद करेंगे, प्रशासन में कोई कमी नहीं होने देंगे। यही हम लोग को बहुत खुशी की बात हुई है। मेला का जो उद्घाटन होगा हमारे विधायक भरत भूषण जी के द्वारा, नेपाल के एमपी साहब वो भी रहेंगे, सारा दोनों देश के मिल करके मेला का उद्घाटन होगा अच्छी तरह से 26 तारीख के 2 बजे दिन में। मेला समिति के सचिव हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद राशिद रजा जी, आप यहाँ तक आए, मीडिया को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो इन्हीं के आप ही के माध्यम से इस मेला का प्रचार प्रसार हो या विधि व्यवस्था हो, सब जानकारी मिलता है लोगों को। और हम इस इंद्र पूजा मेला समिति के सचिव के रूप में हैं और इस बार इंद्र पूजा मेला समिति विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा का इंतजाम कर रखी है। इंद्र पूजा का जो आयोजन होता है लगातार 57 वर्षों से होता आ रहा है, क्या खास है इसमें? क्या मतलब इसकी क्या कारण, इसके पीछे का कारण क्या है? ये आज से नहीं, आज बहुत 57 साल पहले जो है सो एक बाबा आए थे यहाँ। पूजा का जो आयोजन होता है लगातार 57 वर्षों से होता आ रहा है, क्या खास है इसमें? क्या मतलब इसकी क्या कारण, इसके पीछे का कारण क्या है? ये आज से नहीं, आज बहुत 57 साल पहले जो है सो एक बाबा आए थे यहाँ और उस समय बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा था और सुखाड़ का मौसम था, तो उन्होंने यहाँ से काफ़ी उधर हट के जो है सो नदी के पास जो है सो इस पूजा का आयोजन करवाया कि इंद्र भगवान जो है सो आपको वर्षा के लिए ही जाने जाते हैं कि भगवान इंद्र भगवान के ही कृपा से वर्षा होती है। तो उस समय वो पूजा
कराया गया। उसके बाद बारिश हुई, लोगों का आस्था बना और तब से इंद्र पूजा का आयोजन यहाँ होता आ रहा है। हमारे पिताजी भी इस मेला के सभापति रह चुके हैं। आज हमारा सौभाग्य है जो इस मेला का हम सचिव के पद पे नामांकन होता है मेरा, हम सचिव होते हैं इस मेला का। मंदिर का जो निर्माण है आपके पिताजी के द्वारा किया गया था, तो इसके पीछे अभी कुछ रहस्य समझाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये सुनना पसंद करेंगे कि यहाँ पर जो भाईचारा आखिर 57 वर्षों से चल रहा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। सबसे पहले आप इतना दूर से चल करके हम लोग का ये मेला समिति के शांति बैठक में जो उपस्थित हुए उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, वास्तव में ये रिजवान भाई जो बोला वो बात सही है। ये मेला जो है आपको 57 वर्ष में जो लगते जा रहा है। अभी इससे पहले हमारा पिताजी थे, बड़े बुजुर्ग सब थे, सबको ये मेला का आयोजन करते आ रहे थे सदियों से। मान लीजिए लगभग आपको 57 वर्ष से करते आ रहे हैं। इसमें जो है सो उसके बाद वो ये गंगा, यहाँ पर पताल गंगा है, उसके पास एक बाबा ने वहाँ पर स्थापित की थी। वही मेला को अभी जो है सो वहाँ से ला करके 1987 ईस्वी में यहाँ पर फिर जो है सो यहाँ मंदिर का एक निर्माण किया गया। उस दिन से आज तक निरंतर 57 वर्ष से लगते आ रहा है। यहाँ पर आज तक कोई किस्म के अप्रिय घटना जो कहिएगा सो नहीं हुआ। यहाँ पर 2 समुदाय 2 देश के बीच आपने भी अभी जो है सो देखे होंगे, नेपाल के प्रशासनिक तौर से भी हमारे सामाजिक तौर से भी जितना भी है सब दिल से अपना जो है सो इस मेला में सहयोग करते हैं। इसीलिए आज तक तो शांतिपूर्ण से मेला लगा है। हम लोग इंद्र भगवान से ये इस बार भी शांतिपूर्ण से लगेगा ये अपेक्षा करते हैं। हरलाखी प्रखंड के रानीपट्टी गांव में राधा अष्टमी को लेकर 251 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। वहीं दूसरी ओर राधा अष्टमी के मौके पर मधवापुर प्रखंड के केरबा गांव स्थित बजरंग चौक पर आयोजित राधा अष्टमी पूजा व मेला का उद्घाटन भाजपा नेता गौरी शंकर महतो ने किया। इस दौरान 351 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हरलाखी प्रखंड के रानीपट्टी गांव में आयोजित राधा अष्टमी पूजा को ले पूजा कमेटी के तत्वाधान में 251 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सभी कलश यात्री पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ विशौल गांव स्थित विश्वामित्र तालाब पर पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर जय राधा मैया जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए वापस पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों व आचार्यों के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को स्थापित कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अजय कुमार कामत ने बताया कि इस तरह के आयोजन से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ती है व भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर होती है। वहीं कमेटी के लोग ने बताया कि समस्त ग्रामीणों के सहयोग से यह पूजा होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 दिवसीय पूजा व मेला का आयोजन किया गया है। पूजा के दौरान झांकी, कीर्तन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। इधर पूजा को लेकर पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव स्थित बजरंग चौक पर आयोजित राधा अष्टमी पूजा व मेला का उद्घाटन भाजपा नेता गौरी शंकर महतो समेत अन्य ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बजरंग युवा पूजा कमेटी के तत्वाधान में 351 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सभी कलश यात्री पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी के संगम तट पर पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर जय राधा मैया जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए वापस पूजा स्थल पर पहुंची। कमेटी के लोगों ने बताया कि समस्त ग्रामीणों के सहयोग से यह राधा अष्टमी पूजा बीते 25 वर्षों से लगातार होती आ रही है। हम लोगों की लगातार 4 वर्ष से होती आ रही है, 5वां साल है। ठीक है, एक ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। कितनी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा भरा गया है? लगभग 225। कहाँ से कहाँ तक थी? रानीपट्टी से चल करके किशोर विश्वामित्र स्थान से जल भरे हैं। ये कार्यक्रम कितने दिनों की रहेगी? लगभग 4 दिनों की। आपका परिचय? मेरा नाम है अजय कुमार कामत, ग्राम रानीपट्टी।
आपको पता स्वागत किया जा रहा है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधा अष्टमी शोभा यात्रा के लिए हम लोग केरवा चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना का आज कलश भरने के लिए 351 कलश यात्रा जमुनी नदी नेपाल बॉर्डर से फिर कलश भर करके पूजा स्थल पर पहुंचाएंगे और उसमें केरवा ग्राम वासियों बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं। वर्षा रहते हुए भी कोई तरह का पोजीशन अभाव नहीं खटका। ये लोग फिर भी उतना में 351 कलश यात्रा के साथ पहुंच करके कलश भर करके स्थापित कर रहे हैं। उसमें बहुत भाग्य की बात है कि हम लोग पहुंच करके अपना सौभाग्य योगदान नहीं है। केरवा ग्राम वासियों 15 साल से हमको बजाते रहे हैं, हम आते रहे हैं। सब केरवा ग्राम वासियों का योगदान है, हमारा कोई योगदान नहीं है। तो कहेंगे कि राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर जितने भी जिला वासियों हो, ग्राम वासियों हो, पंचायत वासियों हो, सबसे हम आग्रह करेंगे कि आ करके इस पूजा में भाग लें। इस पूजा के लिए कार्यक्रम के लिए आज से नाच तमाशा सब चालू हो गया है। पूजा विधि विधान से चल रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी है, मैथिली प्रोग्राम जो भी है, इसमें आ करके सब आनंद भी लें। गौरी शंकर महतो, हरलाखी विधानसभा भाजपा नेता। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 26 दिसंबर से 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इसको लेकर जयनगर के शहरी क्षेत्र समेत जिला भर में इंद्र पूजा व पूजा के आयोजन पर लगने वाले मेला को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जयनगर में शहरी क्षेत्र के कमला रोड में आयोजित होने वाले इंद्र पूजा को लेकर मूर्ति निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भगवान इंद्र की पूजा अर्चना की चली आ रही परंपरा के मद्देनजर आगामी 26 सितंबर से 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। पूजा स्थलों पर मेला के आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। पूजा को लेकर व्यापक पैमाने पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जयनगर शहरी क्षेत्र के कमला रोड में इंद्र पूजा के मौके पर मेला को लेकर नाव झूला सहित अनेक मनोरंजन के अन्य साधन देखने को मिल रहा है। यहाँ मीना बाजार के अलावा अन्य खेल तमाशा का आयोजन भी किया जाता है। पूजा कमेटी के संरक्षक सह पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान ने बताया कि पिछले 90 वर्षों से इंद्र पूजा मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी की जा रही है। अध्यक्ष विमलेश कुमार, कार्यकारिणी अध्यक्ष रवि महतो, सचिव वकील पासवान समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने पूजा की सफलता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सदस्यों ने बताया कि मूर्ति बनाने का काम अंतिम चरण में है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ अंधराठारी प्रखंड समेत जिले भर में गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ झूमते हुए भक्तों ने गणपति की विसर्जन यात्रा निकाली। अंधराठारी प्रखंड में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना, इन सभी जयकारे प्रखंड की सड़कों पर गणपति के जयघोष से गूंजती रही। प्रखंड के कई गांवों में 4 दिवसीय गणेश महोत्सव अनुष्ठान गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली गई। धगजरी गांव में गणेश पूजा स्थल से पूरी विधान के साथ बप्पा की प्रतिमा को बाजार का भ्रमण करते हुए तालाब में गजानन की प्रतिमा को विसर्जित किया गया।
महिला और युवतियों ने विसर्जन से पहले अपनी मनोकामना भी बप्पा के कान में कही। गजानन के पंडालों में पूजा अर्चना के बाद दिन भर धार्मिक कार्यक्रम हुए। शाम को महाआरती के बाद देर शाम तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने ट्रक, कार, ठेला, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर तो किसी की गोद में विराजमान गौरीपुत्र गणेश की विसर्जन यात्रा निकली। इस बीच ढोल, नगारों और तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई देती रही। वहीं गणेश भक्त भक्ति के उल्लास में डूबे दिखे। खासकर युवाओं व बच्चों के साथ महिलाओं में भी गजब का उत्साह बना रहा। गणपति बप्पा की गीत व भजन पर युवतियां भी उत्साहित होकर झूमती हुई नजर आईं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।